मोहम्मद शहीद, मामा ने आपको कब से कहा हुआ है कि ऊपर छत से जाके कपड़े लेकर आओ और आप यहाँ पर बैठ के गेम खेल रहे हो। कायनात अभी अभी ले आता हूँ, ऊपर वैसे भी धूप है, खुश्क होने दो पहले कपड़े। मोहम्मद शहीद, कल से कपड़े धूप में डले हुए हैं, जाओ जाके लेकर आओ, खुश्क हो गए होंगे, वरना मामा आपकी क्लास लेंगी। चलो अब ये काम भी मैं नहीं करने हैं, भाई काम वाली आंटी को बोला करो ना कि वो ही अगले काम करे। चलो कोई बात नहीं, बुड्ढा राजा जाओ उठो और लेकर आओ। क्या हो गया है मोहम्मद शहीद, इतनी छोटी छोटी बातों पर इतनी लंबी चौड़ी बहस करने लग जाते हो, बुरी बात है। जी मामा जा रहा हूँ। शाबाश शाबाश, चलो अपनी छोटी छोटी टांगे लेके छत पे जाओ। आप तो मामा की लाडली हो, मामा को कुछ भी नहीं कहती। कायनात, आप भी ना छोटी छोटी बातों को लेकर उसके पीछे ही पड़ जाती हो, मत किया करो ऐसा। मामा कपड़े भी तो उसी की है ना, मैंने उसे इसलिए भेज दिया ताकि मेरा काम खत्म हो। सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। कायनात, आप भी ना जब से ये आया है इसी के पीछे पड़ी रहती हो। मामा इसका ना मजा बड़ा आता है अपने दिल की धड़कन सुनने का। इसके अंदर से भी आवाज आ रही है। मामा मैंने ना आपसे एक बात करनी थी, मेरे ना स्कूल के नोट्स थोड़े से रह गए, वो आप लिख देंगी? बेटा मैं एक काम करती हूँ, स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के ना आपकी जगह स्कूल भी मैं ही चली जाती हूँ। मामा इसका मतलब आप कर देंगी? चले, मैं कॉफी पीने के बाद ना आपको ऊपर से अपने नोट्स ला दूंगी। मामा मामा आपको पता है हमारी छत पे कोई है। क्या कोई है? फिक्र मत करो, अभी डॉक्टर कायनात उसका बंदोबस्त कर लेगी। ओ हेलो जाली डॉक्टर, रुक जाए, पहले बात तो करने दे, कौन है छत पर? मामा छत पे ना जोमटन है। जोमटन? ये कैसा नाम है? भाई वो आधी ज़ोंबी है और आधी स्केलेटन, तो इसलिए मैंने अभी अभी उसका नाम रखा है जोमटन, जो कि हमने थंबनेल पे नहीं लिखा। कौन है वो, किसकी बात कर रहे हो? ये मेरी बात कर रहा है चाची। तेरी कायनात क्या कर रही है? टीका लगाओ जल्दी से। वो मैं भूल गई थी। मामा मुझे नहीं लगता कि वो अब्बू जी के ऊपर वो रॉड का एंटीडोट काम कर रहा है। यार दरवाजा बजाना बंद कर, मैंने कौन सा तेरे पैसे देने हैं। सबर करो कायनात, थोड़ा सा वेट करो, यही एंटीडोट आप पर भी काम किया था तो अब्बू जी पर भी करेगा। ओए मेरा पेट इतना खाली क्यों है? चलो आ गए वापस। अब्बू जी सबसे ज्यादा बंदे ना आप ही ने खाए हैं और अभी भी आप कह रहे हैं कि आपका पेट खाली है। मामा आ भी जाए ना, और कितनी देर लगाएंगी अब्बू जी का शिकार कर दे में। ओ कुड़िए, ओ चीज बंदे च नहीं जो मेरे नान चेगी है। वैसे मुझे ये बताओ कि मैं इधर क्या कर रहा हूँ? बताते हैं आपको, आए नीचे चले। ओ कोई अब्बू जी को नान हिला दो, मेरा पेट नहीं भर रहा। अब्बू जी आप ना फ्रिज में पड़ा लहसुन तक चबा गए, अभी भी आपको नान ही चाहिए? जी और तो और आप सारा डोडो का कैट फूड भी खा गए, कुछ नहीं छोड़ा आपने। और नान ना अब्बू जी की जान भी है और पहचान भी है। अब्बू जी कि बिल्ली कुत्तों की खुराकें खाना बंद करें और जाके रॉड का कोई बंदोबस्त करें, आप हमसे ज्यादा तजर्बेकार हैं खाने में। और रॉड को तो मैं खुद ही देख लूंगा, टेंशन मत लो, यहाँ पे तुम्हारे पास अब्बू जी है। वे मामा अब लग रहा है कि अब्बू जी ना रॉड को ज़ोंबी से इंसान बना देंगे। अच्छी बात है, इनका तजर्बा हमारे किसी काम को आया। ओ हाँ भाई, तुम बड़े ज़ोंबी बने फिरते हो ना, मुकाबला करो अब्बू जी का।
ओ भाई ये तो बड़ा पैड़ा ज़ॉम्बी है। अब्बू जी आप तो रहने ही दे, आपसे कुछ भी नहीं होगा, चुप करके वहां पर बैठ जाएं। ऑरेंज के साथ अगर येलो केमिकल मिक्स करेंगे, ये लग रहा है ना वैसा ही जैसा रॉड ने बनाया था। नहीं मामा, लेकिन ये डार्क ग्रीन है। ओहो, अब हम इसमें क्या मिक्स करें? मामा मुझे वो फॉर्मूला एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन आप करें, हो सकता है बन जाए वो। और पीछे पीछे हो जाओ सारे, अब्बू जी को सारे फॉर्मूले आते हैं। छठी क्लास में सारे रियाजी के फॉर्मूले याद किए मैंने। अब्बू जी आप तो रहने दे, ये वो वाले फॉर्मूलाज नहीं है। आप ना यहाँ पर चुप करके बैठ जाएं, नहीं तो मुझे ऊपर से टेप लानी पड़ेगी। अच्छा, लगता है तुम लोगों को मेरी कोई जरूरत नहीं है। चलो भाई, मैं तो आराम करने जा रहा हूँ। मोहम्मद शहीद, ये देखो सही बन गया है। यही था ना वो एंटीडोट का कलर? जी मामा, एग्जैक्ट वही बना है। चलो कायनात जल्दी जाओ, चादर लेकर आओ, हम रॉड को काबू करेंगे और फिर ये लगाएंगे। मामा क्या हो गया है? हम लोग रॉड को उस तरीके से इंजेक्शन लगाते हैं जैसे हमने कायनात आपी को लगाया था। हाँ, ये बात तो मेरे जहन में ही नहीं आई। और कब से हम क्या क्या बेवकूफियां कर रहे थे। तो मामा आप स्क्रिप्ट सही लिखा करें ना। चले मामा चले। रॉड आजो, ले लो अपनी दवाई। मामा जल्दी फेंकन इस पर। हाँ हाँ, मोहम्मद शहीद फेंक रही हूँ, सही निशाना लगे। मामा वो निशाना सही लगा है, बस जाके इंजेक्ट हो गया हो। बेटा 2 एपिसोड से तो मैं निशाना ही मार रही हूँ, बस सही लग जाए अब। बादी यंग मेरे साथ आप लोगों ने क्या किया? रॉड ठीक हो गया, इसका मतलब एंटीडोट काम कर गया। जी बाजी, मैं तो ठीक हो गया, मैं तो सच में ठीक हो गया। रॉड अब तुम ना ऐसे खाली हाथ बाहर मत निकलना, तुम्हें तो पता है कि पूरे शहर में ज़ोंबीज फैले हुए हैं। हाँ रॉड, तुम्हें अपना बंदोबस्त करके जाना चाहिए ताकि तुम दोबारा ज़ोंबी ना बन जाओ। जी बाजी, आप फिक्र मत करें, देखना मैं अभी मिनी रॉड को कॉल करता हूँ, फिर वो वैन लेके आएगा, मैं फिर वैन में बैठ के जाऊंगा। ठीक है रॉड, जाते हुए दरवाजा बंद करके जाना। क्या देख रहे हो, सीरीज खत्म हो गई है, कल एक नई सीरीज आएगी। वैसे ये वाली सीरीज कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा, तो रात को इन्होंने जिंगर बर्गर पाड़े थे जब मैं सो रही थी। फायदा उठाया मेरे सोने का। कायनात आपी, रात वाला जिंगर कितने मजे का था, अगली बार भी वहीं से मंगवाएंगे। जी मोहम्मद शहीर, मेरे हाथों से तो अभी तक उस बर्गर की खुशबू नहीं गई। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे घर के करीब से इतना डिलीशियस जिंगर बर्गर मिलता है। अच्छा, तो तुम लोगों ने रात को अकेले अकेले पार्टी की, दादी को बिल्कुल याद नहीं किया? नहीं दादो, ऐसी बात नहीं है, अंदर जिंगर पड़ा हुआ है, आप खा ले। अरे जाओ जाओ, मैं नहीं खाती झूठा बचा हुआ जिंगर। दादो की ये इज्जत है इस घर में। दादो आप गलत समझ रही हैं, मामा ने आपके बारे में ऐसा नहीं सोचा। हम लोगों ने रात को आपके लिए भी जिंगर रखा था कि आप जब उठेंगी तो खा लेंगी। जी दादो, मोहम्मद शहीर से ना वेट नहीं हुआ, फिर हमने खा लिया। अच्छा अच्छा, कोई एहसान नहीं किया मेरे लिए रखकर, मेरे बेटे की कमाई है, खा लेती हूँ। ये रहा मेरा अमिताभ बच्चन। दादो, ये आपने क्या मुझे पुराने जमाने की मूवी का हीरो बना दिया? आजकल के दौर में ऐसे हेयर स्टाइल्स नहीं चलते। जब बड़ा आया, आजकल के दौर में ऐसे हेयर स्टाइल नहीं चलते। तुम्हारे बाप की भी ऐसी कंघी करती थी मैं, वो मेरे आगे एक लफ्ज नहीं बोलता था। ये सिखाया तुम्हारी माँ ने? दादो पता नहीं क्यों आप हर बात को घुमा के मामा पे ले आती हैं। ये तुम्हारी माँ मेरे खिलाफ क्या सिखा रही है तुम्हें? दादो आप मामा के बारे में इतना क्यों नेगेटिव सोच रही हैं? मामा ने हमें ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया। मेरे बच्चों की तो मजाल नहीं होती थी कि अपनी दादी के आगे एक लफ्ज भी बोल जाए, लेकिन इस औरत ने तुम लोगों की गंदी तरबियत करके मेरी नस्ल ही खराब करती। दादो क्या हो रहा है आपको? मोहम्मद शहीर जल्दी से मामा को बुलाओ, बताओ कि इनको वॉमिट हो रही है। जी मैं भी बुलाता हूँ। आए
मुझे उल्टियां क्यों लग गई हैं? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं खाया था। कायनात, दादो को ये खिचड़ी खिलाओ, तब तक मैं इनके लिए खीर बनाकर लाती हूँ। जी मामा। ये ले दादो, खिचड़ी खाएं। मैंने तो सिर्फ पुलाव ही खाया था, उल्टियां क्यों लग गई? वो तो तुम सबने भी खाया था। दादो, ये सब कुछ पुलाव की वजह से नहीं बल्कि जिंगर की वजह से हुआ है। जी दादो, शायद आपको जिंगर हजम नहीं हुआ। चले, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। तुम दोनों बहुत अच्छे बच्चे हो। मैंने तो सोचा नहीं था कि तुम लोग मेरी बीमारी में मेरी खिदमत करोगे। दादो, आप हमारे बाबा की मामा है और मामा ने हमें बताया है कि माँ से ज्यादा दादा दादी की ज्यादा इज्जत होती है। क्योंकि उन्होंने हमारे बाबा को हमारे हवाले किया। और दादो, किसी भी रिश्ते में नेगेटिव सोच नहीं होनी चाहिए। जी बच्चों, ये बात तो मैं अपनी जवानी से लेकर अब तक नहीं समझी थी, जो मेरे पोते पोती ने मुझे आज समझाई। कायनात, जरा देख कर बताओ कि कौन कौन सी दवाइयाँ दादो की खत्म है। मैं फौरन से ले आती हूँ और साथ में कुछ फ्रूट्स भी ले आऊंगी। आपके बाबा तो आज लेट आएंगे। जी मामा, जो दवाई नहीं है वो मैं आपको मैसेज कर देती हूँ। रिदा बेटी, मुझे ना माफ कर दो। तुम्हें गलत समझते समझते मेरी एक उम्र ही गुजर गई है। अब जब खुद बिस्तर पर इस उम्र में पड़ी हूँ तो बहू और पोता पोती ही काम आ रहे हैं। अरे नहीं अम्मी जान, ऐसी बातें मत करें। ये इंसान की फितरत होती है कि जब वो मजबूत होता है तो अना के घेरे में होता है, लेकिन जैसे ही कोई जिस्मानी कमजोरी आन पड़ती है तब उसे एहसास होता है। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं। दादो, अगर सब समझकर सारी जिंदगी अपनों के साथ अच्छी गुजारे तो बहुत अच्छी गुजरती है। ये बात सच है कि बिस्तरे मर्ग पर बहू पोते पोती ही काम आते हैं। इन्हें हमेशा दिल से लगा कर रखना चाहिए, वरना तो कोई काम नहीं आता। ये तो बात ठीक है कि हम अपनी सारी जिंदगी लड़ाई झगड़ों और खानदानी सियासत की नजर कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बहरहाल आप ये बातें छोड़ें और आराम करें। मैं आपकी दवाई लेकर आती हूँ।